दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव में खेलों के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए शनिवार को $4 करोड़ के लोन की पेशकश की है। एक्वेनी स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने खेलों को हमेशा से प्राथमिकता में रखा है और भारत उनकी इस कोशिशों में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मालदीव के लोगों के हितों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत ने $4 करोड़ की मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मालदीव में खेलों में अपार प्रतिभा है। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। शनिवार को सुरक्षा बलों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में गोलियां चला दी, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मांडले में एक प्रदर्शनकारी के सिर में गोली लगी, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति के सीने में गोली लगी, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गोलीबारी की ये घटना यदानाबोन बंदरगाह के पास हुई। इस जगह पर दिन में भी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागकर पानी की बौछार की थी। अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाने पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों को जल्दबाजी में नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध से तबाह देश में हिंसा की घटनाएं कम होनी चाहिए और अफगान नेतृत्व वाली वार्ता में और प्रगति होनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका और तालिबान फरवरी 2020 में एक समझौते पर पहुंचे थे, जिसके तहत तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति सुलह, स्थायी संघर्ष विराम और आने वाले दिनों में सभी विदेशी सैनिकों की वापसी होनी थी। जलवायु संकट पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि भारत, चीन और रूस सहित सभी 17 प्रमुख कार्बन उत्सर्जन देशों को आगे आने और उत्सर्जन में कटौती करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करें। बता दें कि अमेरिका आधिकारिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हो गया है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से अलग कर लिया था। अमेरिका में कोरोना के नए मरीजों के मिलने की रफ्तार में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी तक यहां हर दिन 1,25,000 से लेकर 2.5 लाख मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब ये घटकर 80 से 90,000 के बीच रह गए हैं। दूसरी तरफ चिंता की बात यह है कि दुनिया के 27 देश ऐसे हैं जहां कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। इनमें यूके, फ्रांस, इजराइल, नीदरलैंड, ईरान, अर्जेंटीना, इटली, पोलैंड, ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में अब हर दिन 30 से 60,000 तक नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पहले 500 से 30,000 तक नए मामले सामने आते थे। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 11.07 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 24.5 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं।